दुनिया के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने वाला चीन अब दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन भी मिल गई है। जी हाँ, चीन का ये सोने का भंडार इतना बड़ा है कि इससे 50 करोड़ शादी के रिंग बनाई जा सकती है। मध्य चीन में मिली खदान में 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए होगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से भी ज्यादा है। चीन ने यह सोना कैसे खोजा और इससे क्या कुछ बदल जाएगा, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। चीन के हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने पिंगजियांग काउंटी में सोने की 40 विंस खोजी है, जो जमीन के 2 किलोमीटर नीचे मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह सोना हाई क्वालिटी का है। इसी जगह पर 3000 मीटर की खुदाई करने पर 1000 टन से ज्यादा सोना मिल सकता है। इसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए है। 28 नवंबर को सोने की खोज पर चीनी वैज्ञानिक चेन रुलिन ने कहा, हमने कई चट्टानों के नीचे ड्रिल किए, चट्टानों के कोर में सोना दिखाई दिया है। 2000 मीटर की रेंज में 1 टन चट्टान से 138 ग्राम सोना मिल सकता है। हुनान जियोलॉजिकल ब्यूरो के उप प्रमुख लियो योंगजुन ने बताया कि 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से सोने की खोज की गई है। इसके लिए साइट के आसपास के इलाकों में ड्रिलिंग की गई। 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल जमीन के नीचे मौजूद खनिजों को ढूंढने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना जमीन के अंदर वीन्स यानी कि नसों के रूप में मौजूद होता है। आसान भाषा में समझें तो जमीन के अंदर सोने की परतें होती हैं, जहां खुदाई करके सोना निकाला जाता है। इस प्रोसेस में खुदाई के साथ सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को 3D मॉडल में बदला जाता है। इसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये मॉडलिंग पारंपरिक जियोलॉजिकल सर्वेक्षणों की तुलना में बेहद आसान होती है। चलिए अब जानते हैं कि इतना सोना मिलने से चीन की इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ेगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बावजूद चीन की इकोनॉमी कोविड के 2 साल बाद भी लगातार संघर्ष कर रही है। 2024 के पहले 3 क्वार्टर में चीन की इकोनॉमी 4.8% रही। ये 5% के लक्ष्य से थोड़ा कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में सोने की खदान मिलने से इकोनॉमी में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2264 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण से समझे तो 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी, सामान इंपोर्ट करने तक के लिए डॉलर नहीं थे। ऐसे में भारत ने सोने को गिरवी रखकर पैसे जुटाए और फाइनेंशियल क्राइसिस से खुद को बाहर निकाला। अब ये जानते हैं कि क्या सोने का भंडार मिलने के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ चीन दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने अमेरिका के पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट की तरह CIPS सिप्स नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक जुड़े हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123 ट्रिलियन युआन, चीन की करेंसी, उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। चीन युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी कर चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत 2 देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। सोने का बहुत ज्यादा भंडार होना देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकता है, यानी कि मैनेजमेंट कर सकता है। ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट है। इस समय अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि अमेरिका भी सोने के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था। 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश आया था। तब अमेरिका नदी के पास सोने की खोज हुई थी। 1855 तक यहाँ से 3,40,000 किलोग्राम सोना
निकाला गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 3.89 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 5वें नंबर पर है। विदेशी फंडिंग और नए व्यापार समझौते की वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन में इतना बड़ा सोने का भंडार मिलने के बाद दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।